गुड मॉर्निंग। देखिए, 5-6 कमेंट है जिसका जवाब देना है। अगर वीडियो का स्पीड कम लगे तो इसको 1.5 गुना 2 गुना 1.25 गुना करके देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा फिर। ठीक है। दत्ता त्यागी बोल रहे हैं जीडीएस का न्यू वीडियो करो। देखिए, इनका कहने का मतलब पता नहीं क्या है, फिर से बताइएगा क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप। आनंद चौधरी कह रहे हैं जीडीएस को पेंशन नहीं टेंशन मिलता है। ठीक है आनंद चौधरी, आपको आरएमएस में मज़ा आ रहा है। देखिए, पोस्टल इतना मज़ा नहीं आ रहा है। पोस्टल जो होता है उसमें जो जीडीएस का जॉब हम लोग करके आए हैं वो 4 घंटे का 5 घंटे का था। इसमें 8 घंटा आपको करना पड़ेगा, उसके साथ सैलरी भी मिलेगा आपको। तो मज़ा तो आया अब, मतलब पहले नहीं आता था, अब धीरे धीरे अब आ रहा है मज़ा। ठीक है। आनंद चौधरी फिर बोल रहे हैं रेस्ट रूम कैसा होता है। देखिए, रेस्ट रूम जनरली जो एचआरओ होता है वहीं पर बनाया गया होता है। जो आरएमएस का ऑफिस होता है वहीं पर रहता है। ठीक है, एचआरओ ऑफिस। तो जो तो ये सब ऑफिसें जो हैं वो पुरानी हैं, बहुत सा ऑफिस जो है आरएमएस की पुरानी हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो उतना सुविधाएं नहीं होती हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे हैं जो जहाँ पर नया बिल्डिंग बन गया है, जैसे कानपुर में हुआ, वहाँ पर साफ़ सफाई हर चीज़ बढ़िया रहता है। लेकिन कुछ आरएमएस के जो होता है रेस्ट रूम, वहाँ पर गंदगी और फिर फैसिलिटी उतना नहीं मिल पाता है। जैसे लखनऊ में है, वहाँ पर साफ़ सफाई ये सब पानी का दिक्कत है, साफ़ सफाई का दिक्कत है, टॉयलेट का दिक्कत है। ठीक है। नीरव बोल रहे हैं कोई रूम या क्वार्टर थोड़ा छोटा रूम मिल सकता है क्या जीडीएस को। देखिए, अब जीडीएस जब आप ज्वाइन करेंगे तो अगर आप एज ए बीपीएम ज्वाइन करते हैं तो आपको एक रूम लेना पड़ेगा। आपके जो जो एरिया रहता है जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ रहता है, तो वहाँ पर आपको उस गांव में लीजिए या रोड के किनारे लीजिए, कहीं लीजिए जहाँ पर ये होता है, नियम ये होता है कि जहाँ पर पब्लिक को जाने में सुविधा हो। ठीक है। वहाँ पर 4 पहिया वाहन जा सके, कोई दिक्कत ना हो कस्टमर को वहाँ पहुँचने में, वहाँ पर आप रूम लीजिए। ठीक है। रूम आपका गांव में भी हो सकता है, रूम आपके मेन चौराहे पे हो सकता है, जैसा आपको सुविधा लगे आप ले सकते हैं। बस भारत सरकार आपको 500 रुपया देगा रूम का। बाकी देखिए, 500 रुपये में आप रूम नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं रूम मिलेगा। कहीं भी आप रूम लेंगे 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसे ही रूम मिलता है, उससे नीचे कहीं रूम नहीं मिलता है। प्रशांत प्रशांत बोल रहे हैं सर आई एम वेरी 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 कंफ्यूज। आई एम ऑलरेडी 24 ईयर ओल्ड बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, मेनी सीनियर सेइंग कंटिन्यू विथ योर डिग्री जॉब 2 to 5 ईयर यू विल गेट 70K बट घर वाले कह रहे हैं 30K है, मिले सुकून है गवर्नमेंट जॉब कर। कंफ्यूज हो गया हूँ, पैसा देखूँ या आराम देखूँ। देखिए, ये प्रशांत हैं, ये बीएससी किए हैं और ये ग्रेजुएशन, और इनका ये बोल रहे हैं कि जैसे इनका सिलेक्शन शायद जीडीएस में हो गया है, तो बोल रहे हैं कि ज्वाइन करें कि ना करें। घर वाले कह रहे हैं कि ज्वाइन कीजिए, और इनके जो सीनियर हैं वो बोल रहे हैं कि 2 से 5 साल तक सर्विस करो, उसके बाद सैलरी तुम्हारा 70,000 के लगभग से ऊपर या उसके लगभग में हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो सीनियर आपको बोल रहे हैं 70,000 के लगभग में हो जाएगा। आप उनका एक बार सैलरी स्लिप मंगा के देख लीजिएगा। ठीक है। कितने लोग हैं जो 70,000 रुपये कमा रहे हैं बीएससी करके। बीटेक करके 70,000 नहीं मिलता है, अगर आप आईआईटी या फिर अदर कॉलेज से नहीं है तो। ठीक है। आप बीटेक करके जाएंगे तब भी आपको शुरुआत के अगर दिल्ली साइड में जा रहे हैं तो 13, 14, 15 ऐसे शुरू होता है। अगर साउथ में जा रहे हैं तो 17, 18,000 से, या फिर इस समय 17, 18,000 से शुरू होता है। 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस जब हो जाएगा तो आपका 25 से 30,000 के बीच में सैलरी रहता है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ये जो कह रहे हैं कि 70,000 हो जाएगा, एक बार जो बोल रहे हैं उनसे उनका जो होगा उनसे सैलरी स्लिप मांग के
देख लीजिएगा कि 70,000 है उनका कि नहीं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप GDS ज्वाइन करें या ना करें, ये आपके अपने फैमिली वालों से पूछ लीजिएगा और ये अपने खुद डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। सदर जावेद बोल रहे हैं ज्वाइन मत करिए, सुझाव दे रहे हैं, ठीक है। सदर जावेद ये, ठीक है। अब देखिए, आप ज्वाइन करें या ना करें, ये आपके फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है किसी का। बस आप देख लीजिए क्या होता है। जैसे GDS में आप रहेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपका जो जॉब प्रोफाइल है 3 से 4 घंटे का होता है, ठीक है। कहने का 3 से 4 घंटे का है। आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है, 6 घंटे 7 घंटे भी काम करना पड़ सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन आएगा कि आपका काम 1 डेढ़ 2 घंटे में भी हो जाएगा, ठीक है। वो हर जगह होता है। जहाँ मान लीजिए कभी सोमवार पड़ जाए तो सोमवार क्या होता है, वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो उस समय थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हो सके आपको 5 घंटा काम करना पड़ सके, 6 घंटा काम करना पड़ सके। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 2-3 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे, आप अपना घर पे जा सकते हैं। एक चीज़ GDS में एक घाटा रहता है, जैसे आप पोस्टल में अगर आपका हुआ है तो अगर इस समय टारगेट क्या होता है, टारगेट बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर हफ्ते में या महीने में या 15 दिन पे कुछ ना कुछ टारगेट आपका आएगा, बीमा करने का आएगा, खाता खोलने का आएगा। देखिए उसका भी रीज़न है। अगर भारत सरकार आपको एक पोस्ट ऑफिस ले लीजिए पोस्टल में, तो वहाँ पर एक BPM और एक ABPM रहता है। BPM और ABPM का दोनों का जॉइंट सैलरी मान के चलिए आपका 29,000 या 30,000 या 35,000 के लगभग में रहेगा, ठीक है। अगर शुरू में ज्वाइन कर रहे हैं तो 28-25 मिनिमम मान के चलिए। आपका जो गवर्नमेंट आपके ऊपर एक BO पे खर्च कर रहा है 25 से लेके 40,000 के बीच में खर्च कर रहा है, ठीक है। अब सोचिए कुछ BO ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ काम ही नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर कुछ काम ही नहीं होता है, महीने महीने में 2-3 खाता खुल जाए वही बहुत ज़्यादा है। तो पोस्ट ऑफिस क्या चलेगा, घाटे भी चलेगा इससे ना। तो क्या वहाँ पर लोग खाता नहीं खोल पाते हैं, पब्लिक से कांटेक्ट नहीं रखेंगे, वहाँ पर जाके बैठेंगे नहीं रोज़, तो क्या होगा, दिक्कत होगा। खाता आपका जितना चाहिए उतना खुलेगा नहीं, बीमा नहीं होगा। तो सरकार क्या करता है, टाइम टाइम पे डिपार्टमेंट आपको टारगेट देगा पूरा करने के लिए कि इतना खाता खोलिए, इतना बीमा कीजिए। ये चीज़ अगर आप टारगेट का टाइम आ गया है, अगर मान लीजिए आज टारगेट है तो आपको 4-5 दिन से ही फ़ोन आना शुरू हो जाएगा कि इस दिन टारगेट है, आपको करना है, पूरा करना है। तो उसमें आप अगर मेहनत कर ले रहे हैं, पूरा कर ले रहे हैं, तो आपको जो बड़े अधिकारी हैं जैसे SSP सर हुए, PMG सर हुए, उनके द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन प्रयास करना है, आपको करना है, क्योंकि वही आपका रोजी रोटी है। उसी पोस्ट ऑफिस से ही आपको पैसे मिल रहे हैं। तो आप पूरा शिद्दत के साथ कीजिए, 3 साल कीजिए, MTS बन जाइए। MTS बनने के बाद आप एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे। आपकी सैलरी इस समय MTS का सैलरी मान के चलिए किसी भी जगह आप हैं तो 29,000 से लेके 31,000 के बीच में या 22,000 के बीच में, 32,000 के बीच में पड़ेगा, ठीक है। इतना पड़ता है। अभी देखिए 2026 में जो भी है वेतन लागू होता है, देखिए कितना सैलरी पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ है। लेकिन प्राइवेट में क्या है, प्राइवेट में रोज़ का टारगेट होता है। रोज़ आपको कुछ ना कुछ टारगेट, आप खुद कह रहे हैं कि आपको 80 किलोमीटर रोज़ गाड़ी चलाना पड़ता है। ये चीज़ आपको पोस्टल में भी करना पड़ेगा, लेकिन 80 किलोमीटर नहीं, इतना नहीं रहता है। मान के चलिए 20 से 25 किलोमीटर आपको, अगर आप पोस्टमैन के पद पे हुआ है, ABPM के पद पे हुआ है आपका, तो आपको उतना गाड़ी चलाना पड़ेगा, आपको लेटर बांटना पड़ेगा। लेकिन उसमें देखिए, उसमें फ़ायदा आपको ही है। जब आप जितने पब्लिक कॉन्टेक्ट में जितना आप रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको लोगों का विश्वास आपके ऊपर उतना बढ़ेगा, ठीक है। और आपको बीमा मिलेगा। सबसे पहले मेन
मेन चीज़ ये होता है, आपको अगर पब्लिक से कांटेक्ट लगातार आपका बना रहेगा तो वो लोग विश्वास के साथ आपको बीमा देंगे। बीमा जब देंगे तो आपको उसमें बढ़िया कमीशन मिलता है हर महीने। कुछ जीडीएस बीपीएम ऐसे हैं जिनका सैलरी से ज़्यादा वो मिलता है, कमीशन मिलता है जो पोस्ट ऑफिस देता है। अब अगर आप आईपीपी का खाता खोलेंगे उस पर भी कमीशन मिलेगा आपको, ठीक है। और बीमा करेंगे उस पर भी मिलेगा। आरपीएलआई पीएलआई करेंगे उस पर भी हर महीने सरकार आपको देगा पैसा। तो बढ़िया इसमें हो जाता है। सैलरी के साथ आपका सैलरी के बराबर या सैलरी के 80% 90%, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहे हैं बीमा कराने के उद्देश्य से। तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप आपका आरएमएस में हुआ है तो आरएमएस में आपको ये चीज़ टारगेट करने की दिक्कत रहेगा। आपको 4 घंटे बस आके आप आरएमएस में जॉब कीजिए, उसके बाद आप जाइए रूम पे। कोई फ़ोन नहीं आपके पास जाएगा, कोई मेल सर आपके पास फ़ोन नहीं करेंगे कि टारगेट है ये है वो है, कुछ नहीं, ठीक है। बाकी पोस्टल में हुआ है तो पोस्टल में मान के चलिए आपको टारगेट का टेंशन रहेगा, लेकिन टेंशन कुछ नहीं है। अगर आप रोज़ अपना ड्यूटी 4 घंटे अपने बीयू पे अपना टाइम दे रहे हैं, 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, तो टारगेट का कोई दिक्कत नहीं होगा, सब टारगेट आपको मिल जाएगा। तो बस आप जाइए अपने बीयू पे बैठिए, रोज़ 4 घंटे बैठिए, ठीक है। और अगर आप वहाँ रोज़ बैठेंगे तो पब्लिक को पता है कि ये आदमी यहाँ इतने बजे से इतने बजे के बीच में बैठता है, तो वहाँ पर आपको खाते खोलने का कोई दिक्कत नहीं होगा, बीमा करने का कोई दिक्कत नहीं है। लोग खुद चल के आपके पास आएंगे, ठीक है। ये चीज़ फ़ायदा है। बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।